आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये हमारा सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर है। जैसा कि आपने अब तक का जो इतिहास पढ़ा विश्व का, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात किस प्रकार के शांति समझौते हुए, और इसके साथ साथ 1919 से लेकर 1939 के बीच का जो समय है, उस समय के दौरान कुछ एक जो यूरोपियन देश थे, धीरे धीरे वहाँ पर तानाशाही जो शक्तियाँ थी वो पनपना शुरू हो गई। तो हिटलर के नेतृत्व में नाज़ीवादी जो थे ये जर्मनी में सक्रिय हुए, और इटली में जो मुसोलिनी था उसके नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। और फासीइज़म और नाज़ीइज़म के कारण ही आगे चलकर जो विश्व था वो एक बार फिर से विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हो गया। तो इसके हम सबसे पहले लेंगे क्या क्या इसके कारण थे। तो इसके बहुत से कारण उत्तरदायी रहे। तो फर्स्ट है वर्साई की संधि। जैसा कि आपने पढ़ा कि युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि जो की गई जर्मनी के साथ, और कठोर शर्तें उसके ऊपर लागू की गई, उसकी सेना कम की गई, उसकी जनसंख्या भी कम हो गई, उसके बहुत से जो राज्य थे वो उससे छीन लिए गए, कुछ बेल्जियम को, कुछ फ्रांस को और कुछ अन्य देशों को दे दिए गए, और कुछ की जो व्यवस्था थी वह जो है राष्ट्रसंघ के सुपुर्द कर दी गई। और आगे चलकर यहाँ पर जनमत के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर हर तरह की पाबंदी लगाई गई इस वर्साई की संधि से। परिणाम ये निकला कि जर्मनी तानाशाही शक्तियों के अधीन हो गया, और इससे दूसरे विश्व युद्ध जो था प्रारंभ हुआ। सेकंड है राष्ट्रसंघ की दुर्बलता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रों में आपस में किसी प्रकार के झगड़े न हो, किसी प्रकार का युद्ध न हो, इसलिए एक जो संस्था थी बनाने का निश्चय किया गया, और वो संस्था बनाई गई लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ। लेकिन राष्ट्र संघ जो था ये किसी भी प्रकार की जो समस्या थी उसको स्थायी रूप से सुलझा नहीं पाया। राष्ट्रों के आपसी झगड़े जब सुलझाने में असफल रहा तो इससे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। तीसरा कारण है इटली तथा जर्मनी में तानाशाही शक्तियों का उदय। वही आपको मैंने अभी बताया कि इटली और जर्मनी दोनों में, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाज़ीवाद का उदय हुआ। तो ये तानाशाही शक्तियाँ थी, और इन तानाशाही शक्तियों ने विश्व के अन्य राष्ट्रों के ऊपर अपना कब्जा करने का प्रयास किया, और इससे भी विश्व युद्ध जो है शुरू हुआ। फिर अगला जो इसका कारण है वो है जापान की साम्राज्यवादी नीति। अब इसमें एशिया महाद्वीप का जो राष्ट्र है जापान, वो भी इसमें शामिल हुआ। वहाँ पर भी धीरे धीरे जो सैनिकवाद था वो बढ़ने लगा। जनसंख्या, उद्योग, व्यापार में वृद्धि ने जापान के राष्ट्र प्रेमियों के मन में ये विश्वास उत्पन्न कर दिया कि जापान विश्व के रंगमंच पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जापान के जो सैनिक नेता थे वो इस बात पर बल देने लगे कि जापान को उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए अन्य देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा, तभी वह विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। तो उसने हिटलर और मुसोलिनी यानी कि जर्मनी और इटली का साथ देना शुरू कर दिया, और इस तरह से उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भी युद्ध जो था ये लड़ा गया। 1939 में जापान जो था बर्लिन रोम धुरी में शामिल हो गया, और इस तरह से बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस या धुरी जो थी ये बनी, और इससे भी युद्ध की जो संभावना थी वो दिखाई देने लगी। फिर अगला जो इसका कारण है वह है अल्पसंख्यकों की समस्या। 1919 में शांति समझौतों के अंतर्गत कुछ जो राष्ट्र थे, बहुत से जो राष्ट्र थे, ये नए राष्ट्रों के रूप में उभर कर सामने आए, जैसे चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है। इसके साथ साथ पोलैंड को कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए, उसी तरह से अन्य देशों को भी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक जो अल्पसंख्यकों की समस्या थी वो उत्पन्न हो गई। ऑस्ट्रिया के भी का भी विभाजन कर दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी बन गया, और भी उसके बहुत से जो राज्य थे वो छीन लिए गए। तो ऑस्ट्रिया की 60 लाख लोगों का एक छोटा सा गणतंत्र बनाया गया, और यहाँ के लोगों की भावनाएं और भाषा जो थी वो जर्मन थी।
और चेकोस्लोवाकिया की हम बात करें तो 30 लाख जर्मन यहाँ पर थे जो बहुत ही असंतुष्ट थे, स्लाविक गणतंत्र में ये रहते थे। पोलैंड फ्री सिटी ऑफ डेंजिंग और इटली के ट्रायोलिन इलाके में रहने वाले अल्पसंख्यक जर्मन बहुत ही निराश थे। तो ये अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी इसने भी विश्व युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाया। फिर अगला है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो भी जागृत हुई इन राष्ट्रों में, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानने लगे और इसने भी विश्व युद्ध के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका को तैयार किया। फिर है विश्व का विभाजन। 1939 में आप देखें तो विश्व फिर से एक बार दो गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ थी एलाइज कंट्रीज जिसमें थे जो इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, और दूसरी तरफ 1937 ईस्वी में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी जो बन गई उससे यूरोप में एक त्रिकोणीय संधि जिसको कहा जाता है ये हुई। और इसी के साथ साथ इटली, जर्मनी और इसके अतिरिक्त जो जापान है, ये जो थे ये धुरी राष्ट्रों के रूप में जाने जाने लगे। तो विश्व धुरी शक्तियों यानी कि केंद्रीय शक्तियों और जो मित्र देश है उसमें बंट गया और इससे भी अब जो युद्ध था उसकी संभावना बन गई। फिर अगला है हिटलर का आक्रमण। हिटलर का ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के ऊपर आक्रमण जो है कर दिया। 1938 ईस्वी को हिटलर ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद म्यूनिक संधि द्वारा चेकोस्लोवाकिया के कुछ भाग फ्रांस और इंग्लैंड की मंजूरी से प्राप्त कर लिए और इसके बाद क्या किया कि बाकी का भाग भी हड़प कर लिया। फिर इसी के साथ साथ एक जो कारण जिसकी वजह से जो विश्व युद्ध था वो शुरू हुआ, तात्कालिक कारण रहा हिटलर का जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो जर्मनी ने जो है पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण ये किया गया 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इंग्लैंड ने उसको चेतावनी दी कि वो अपनी सेनाओं को वापस बुला ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड की सहायता न करते तो शायद उसका पतन होना आवश्यक था। इसलिए उन्होंने 3 सितंबर 1939 को पोलैंड की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेज दी और इसी के साथ विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। तो ये थे कारण विश्व युद्ध के शुरू होने के। अब लेंगे हम इसकी घटनाओं के बारे में। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया हिटलर ने और उसके 2 दिन पश्चात इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके पश्चात जो है 10 दिन के अंदर ही जर्मनी ने पश्चिमी पोलैंड पर अधिकार कर लिया। 17 सितंबर को रूस की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 10 दिन के अंदर ही पोलैंड पराजित हो गया और सारे पोलैंड को रूस और जर्मनी ने आपस में बांट लिया। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड पर एक के बाद एक अधिकार कर लिया। फिर जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस पर भी आक्रमण किया। मित्र देशों के पास इतनी ज़्यादा सेना नहीं थी, इसलिए फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ। जून 1940 को जर्मन सेनाएं फ्रांस के पेरिस में प्रवेश कर गई और इस नगर को ओपन सिटी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सेनाएं अपनी रसद और हथियार छोड़कर डेनमार्क से भाग गई। फ्रांस के पराजित होते ही इटली जर्मनी के साथी के रूप में युद्ध में शामिल हो गया और अब जर्मनी का इंग्लैंड पर आक्रमण होता दिखाई देने लगा। तो इंग्लैंड को अब जर्मनी का खतरा हो गया। इसके पश्चात है ब्रिटेन की लड़ाई। 1940 अगस्त में भयानक संकट का सामना इंग्लैंड को करना पड़ा। जर्मनी ने हवाई जहाज़ों से इंग्लैंड पर दिन दिहाड़े बमबारी शुरू कर दी और जर्मनी को ये आशा थी कि वह ब्रिटिश उद्योग और हवाई अड्डों को नष्ट करके उसके मनोबल को गिरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जर्मनी का उसने सामना किया और हानि पहुंचाई उसको इंग्लैंड ने। जर्मनी इंग्लैंड के जो हवाई अड्डे थे, हवाई जहाज़ थे, उनके ठहरने के स्थानों और कारखानों को हानि नहीं पहुंचा सका और 10 सप्ताहों में अंग्रेज़ों ने 2400 जर्मनों को मार गिराया।
800 के करीब जो इंग्लैंड के जहाज़ थे वो नष्ट हुए इसमें, और जर्मनी के इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण बहुत कम हो गए अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते। फिर है जर्मनी का रूस पर आक्रमण। 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया, एक निर्णायक घटना थी। रूस पर जर्मन आक्रमण ने अंग्रेज़ों के उत्साह को बढ़ा दिया। फ्रांस की हार के बाद अब इंग्लैंड रूस का साथी बन गया। इंग्लैंड ने तुरंत रूस को सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के चर्चिल ने अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ भी बातचीत की। अमेरिका से खाद्य सामग्री जो थी और हथियार जो थे ये मिलने लगे अब इंग्लैंड को, और इंग्लैंड का काफ़ी उत्साह इससे बढ़ गया। फिर जापान की पर्ल हार्बर पर बमबारी। दिसंबर 1942 में जापान ने अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था पर्ल हार्बर, उस पर बमबारी की। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने से वह संकोच करता रहा। हिटलर ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में कोई देरी नहीं किया और 1 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। हिटलर ने अमेरिका के से शत्रुता मोल लेकर बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि इसे हानि पहुंचाना बहुत कठिन कार्य था। इंग्लैंड, रूस और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी का मुकाबला करने का निर्णय लिया। फिर जर्मनी का युद्ध। 1944 में जर्मनी के लिए युद्ध का जो पासा था पलटने लगा। जर्मनी करीब 3.5 वर्षों तक 3 बड़ी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहा था। फरवरी 1943 में जर्मनी की स्टालिनग्राड में निर्णायक एक घटना मानी जाती है, क्योंकि उसकी हार हो गई। 1943 की ग्रीष्म ऋतु में मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण कर दिया और इसके तुरंत पश्चात ही मित्र राष्ट्रों की सेनाएं इटली में प्रवेश कर गई। समुद्रों में जर्मनी की पनडुब्बियां जो थी, इनको मित्र राष्ट्रों ने जो है अब डुबोना भी शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने बड़ी संख्या में जर्मनी की जो किश्तियां थीं इनको डुबोकर उसके नगरों पर बमबारी करनी शुरू की, और ये सबसे बड़ी घटना जो है इस काल की मानी जाती है कि अमेरिकी सेनाएं जो थी और ब्रिटिश सेनाएं, ये सब की सब सेनाएं जो थी अब इकट्ठी हो गई। इन सेनाओं ने शीघ्र ही फ्रांस, बेल्जियम और बाद में हॉलैंड को जर्मनों से स्वतंत्र करवा लिया। 1944 के अंत में रूस की सेनाएं बर्लिन से केवल 100 मील की दूरी पर थी। मार्च 1945 में अमेरिकन सेनाओं ने राइन को पार कर लिया। रूसी सेनाएं बमों से नष्ट हुए बर्लिन शहर में प्रवेश कर गई। मुसोलिनी और हिटलर ने दुखी होकर प्राण त्याग दिया और सभी जर्मन सेनाओं ने बिना किसी शर्त के मित्र राष्ट्रों के आगे हथियार डाल दिए। फिर है वॉर इन पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में युद्ध। जर्मनी की हार के पश्चात मित्र राष्ट्र अब बड़ी सुविधा से प्रशांत महासागर में अपनी सेनाओं का प्रयोग कर सकते थे। अमेरिकन, ब्रिटिश, चीनी सेनाओं ने 5 मई को जापानियों की सेना की 3 डिवीज़नों को नष्ट कर दिया। 5 जून तक मित्र राष्ट्रों की हवाई फौजों ने बड़ी लड़ाई के पश्चात जापान के शहर ओकिनावा पर अधिकार कर लिया। अगस्त तक जापान की हवाई सेना नष्ट हो चुकी थी। समुद्री जहाज़ नकारा हो चुके थे। 6 अगस्त को अमेरिकन हवाई जहाज़ों ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर शहर के बहुत बड़े भाग को नष्ट कर दिया। 8 अगस्त को रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और एटम बम नागासाकी पर गिराया। जापान के मंत्रिमंडल ने तुरंत ही युद्ध बंद करने का निर्णय किया। 14 अगस्त को बिना किसी शर्त के जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के आगे हथियार डाल दिया और इस तरह 20वीं सदी का एक सबसे भयानक जो विश्व युद्ध था वो इसी के साथ ही समाप्त हो गया। तो ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और उसकी घटनाएं कि किस तरह से ये युद्ध लड़ा गया। इसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।